जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, क्लास 10th की मैथ्स चल रही है और उसमें अपन प्रश्नावली 3.2 को पढ़ रहे हैं। साथियों, आज अपना जो क्वेश्चन होने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 के 1, 2, 3 अपन ने जस्ट पिछली क्लास के अंदर कवर किया था और आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th, क्योंकि इसके अंदर कुल 3 क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 4th को अपन क्लियर करते हैं। क्या बोला गया है उसके अंदर? यहाँ बोला गया साथियों, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख गया होगा, ठीक है। और बाकी आप बुक भी लेकर के बैठ सकते हो, उसमें भी आप देख सकते हो अगर आपको यहाँ पर क्लियर नहीं दिखता है। वैसे तो कोशिश करता हूँ कि पूरा क्लियर दिखे, फिर भी। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन नंबर 4 को एकदम मक्खन बनाते हैं, एकदम हलवा बनाते हैं। कैसे बनेगा वो आप देखना, ठीक है। पूरी रेसिपी जानना कि कैसे क्वेश्चन नंबर 4 का हलवा बनाया जाता है, कैसे उसको एकदम मक्खन किया जाता है। तो सारी रेसिपी आपके सामने। साथियों, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, मैं इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न मानता हूँ। क्यों? क्योंकि अब आपको मैं इसको जनरल भाषा में बताऊँ। मैं साथियों, आप कभी टेम्पो या टैक्सी में बैठे तो बिल्कुल आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बैठे हैं। तो देखिए साथियों, क्या होता है अपने इधर तो क्या लोकल, तो अपने क्या है कि किधर भी जाना है, लो सा 10 रुपये दो, बैठो सा, चलो उतने चले, बात खत्म। लेकिन अपन क्या बड़ी सिटी वगैरह के अंदर के चलते हैं ना, तो वहाँ है ना टैक्सी वाले के थोड़े भाव होते हैं। क्या होते हैं? भाव होते हैं। और उसी भाव को, उनके जो भाव होते हैं, उनके जो नाटक होते हैं, उनके जो तेवर होते हैं, उसको क्वेश्चन के अंदर दिखाया गया है। क्या नाटक होते हैं? वो क्या करते हैं साथियों, एक तो आपको नियत भाड़ा, यानी आप टेम्पो में बैठ गए, यानी टैक्सी के अंदर आप बैठ गए, एक तो आपको उसका भाड़ा तो देना ही पड़ेगा। यानी एक तो वो वसूलते हैं कि टैक्सी में बैठने का भाड़ा, दूसरा वो वसूलते हैं कि आप कितना उससे चलते हो, यानी कितने किलोमीटर आप चलते हो। 5 किलोमीटर चलोगे, यानी वो दो तरह से किराया लेते हैं ग्राहक से। कितने तरह से? दो तरह से। एक तो वो लेते हैं नियत किराया कि आपको कितना भी जाना हो, लेकिन आपको ये पैसा तो देना ही पड़ेगा, फिक्स किराया जिसको अपन बोलते हैं। उसके अलावा आपको पर किलोमीटर पैसा अलग देना पड़ेगा। जैसे मान लिया कि पर किलोमीटर का जैसे वो ले रहा है 10 रुपया, कितना दे रहा है? 10 रुपया, और हम 5 किलोमीटर चले तो 50 रुपये तो वो अलग है। और मान ला कि उसका चार्ज फिक्स किराया मान लेते हैं कि 50 रुपए की, 50 रुपए तो आपका फिक्स किराया है, तो 50-50 हमें कुल किराया कितना देना पड़ा साथियों? 100 रुपए देना पड़ा। यानी अपन को 5 किलोमीटर चलने के लिए 100 रुपए देना पड़ा। आप बात को समझे? तो दो तरह से आपसे क्या कर रहा है, वो किराया वसूल रहा है। तो इस प्रश्न में वही बात बोली गई है कि एक तो आपको नियत भाड़ा और एक आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा, यानी प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा वो आपको यहाँ पर बोला गया है। तो साथियों, क्वेश्चन पर आते हैं अपन सीधा। इसमें बोला गया है कि साथियों कि वो व्यक्ति जो है टैक्सी के अंदर कितना सफर करता है। तो पहली स्थिति में साथियों वो सफर करता है 10 किलोमीटर के लिए चलता है, और कितने रुपए देता है साथियों? 105 रुपये देता है। तो अब मुझे बताओ साथी, यहाँ पर आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है? तो आप बोलोगे सर ना तो मेरे को प्रति किलोमीटर भाड़ा पता है और ना ही मेरे को क्या है, तो सर अपने नियत भाड़ा पता है। दोनों चीज़ें नहीं पता है। और जब दोनों चीज़ें हमें नहीं पता होगी तो साथियों मुझे बताओ, अपन 10 किलोमीटर के लिए कितना किराया लगा वो निकाल पाएंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे। तो सिंपल सी बात, मैं सबसे पहले नियत भाड़ा मान लेता हूँ और उसके बाद मैं क्या मान लेता हूँ, तो प्रति 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 1 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा मान लेता हूँ। तो सबसे पहले मानता हूँ, माना टैक्सी का नियत भाड़ा, माना टैक्सी का नियत भाड़ा, और वो मैंने मान लिया साथियों x रुपए। कितना मान लिया? x रुपए। कि x रुपए तो आपको नियत है, फिक्स है। आप टैक्सी में बैठ गए, इसका मतलब आपको x रुपया तो देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं दोगे तो लड़ाई हो जाएगी ऐसी बात है, ठीक है। तो अब यहाँ बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो टैक्सी का क्या हो गया? नियत भाड़ा हो गया। अब बात करते हैं अतिरिक्त प्रति यहाँ पर मानते तथा प्रति अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, प्रति अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा, और वो मैंने मान लिया साथियों y रुपए। कितना मान लिया? y रुपए। अब देखना, पहली स्थिति की बात करते हैं। फर्स्ट स्थिति अपन चल रहे साथियों प्रश्नानुसार। किसके अनुसार चल रहे हैं? जैसा प्रश्न कहेगा वैसे हम कहेंगे, इसलिए हम कहते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो पहली स्थिति देखिए, पहली स्थिति में साथियों वो 10 किलोमीटर चलता है। क्या चलता है? अब मेरी बात सुनना। सबसे पहले तो टेम्पो वाले के पास गया, उसने कितने रुपए दिए? x रुपया दिया। भैया
टेम्पो में बैठना है तो x रुपया तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने कितना रुपया दिया, x। अब वो पूछेगा भाई आप कितने किलोमीटर चलोगे, तो वो बोलेगा 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर चलेगा तो भाई 1 किलोमीटर का यानी कितना किराया चल रहा है, y रुपए चल रहा है। तो तेरे को 10 किलोमीटर चलना है ना, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा, 10y होगा। तो तू वो भी मेरे को दे दे, यानी 10y दे दे। कितना दे, यानी एक तो उसने क्या वसूला कि भाई x रुपया तो तेरे को देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये तो अपनी फिक्स रेट है कि इतना तो तेरे बैठने का चार्ज हो गया। फिर उसने बोला आपको कितना किलोमीटर चलना, तो पहली स्थिति बोल रही कि 10 किलोमीटर चलना। 10 चलना तो 1 किलोमीटर का कितना ले रहा, वो y ले रहा, तो y ले रहा तो 10 का कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा। तो इस प्रकार उसने टेम्पो वाले को टोटल कितने रुपए दे दिए, तो उसने दे दिए 105 रुपए। ये है आपकी पहली समीकरण। तो कितनी आसानी से अपन ने समीकरण को बना दिया है। तो पहली समीकरण देखो, लैंग्वेज से समीकरण बनाना बहुत आसान है अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनते जाएंगे। तो पहली स्थिति अपने क्लियर हो गई है कि एक तो उसने बैठने का किराया दिया, एक उसने प्रति किलोमीटर यानी वाई, देखो 10 किलोमीटर चल रहा ना पहली स्थिति में, और 1 किलोमीटर का कितना ले रहा है, 3 किलोमीटर का वाई, तो 10 का कितना होगा, 10y। और दोनों पैसों को जोड़ेंगे, क्या वो बैठने का पैसा नहीं जोड़ेगा, क्या जोड़ेगा। तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो अपन ने कितने रुपए दिए उसको, 105 दिए। ये पहली स्थिति थी। अब बात करते हैं सेकंड स्थिति, कितनी थी, सेकंड स्थिति की बात करते हैं। तो सेकंड स्थिति में अंदर आप देखते हैं तो अब वो कितना चलता है साथियों, अब वो चलता है आपके पास 15 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 15। अब मैं कहता हूं कि 15 चलो, 20 चलो या 50 चलो, x रुपए तो उसे देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे। अब तो आप भी समझ गए होंगे कि सर x तो देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये तो उसका सिस्टम है। क्या है, सिस्टम है कि x तो आपको देना पड़ेगा, यानी एक ये तो उसका नियत किराया है, यानी आप टेम्पो के पास चले भी है ना तो भी आपको x रुपया तो देना पड़ेगा। अब मुझे बताओ प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का y रुपए है, और वो कितना अतिरिक्त चलता है, तो 15 किलोमीटर चलता है। तो 15 इंटू y हो जाएगा 15 किलोमीटर का। और दोनों के वो कितने रुपए देता है साथियों, तो दोनों के वो देता है टोटल ओवरऑल साथियों वो पैसे देता है 155 रुपए देता है। कितने रुपए देता है साथियों, 155 रुपए देता है। दिस इज समीकरण नंबर 2। यानी हमने समीकरण 1 और 2 को आसानी से निकाल दिया है, यानी कि अब आपको इसका हलवा बनाने की रेसिपी अच्छे से पता चल गई होगी। तो किस प्रकार से अपन ने इसका क्या कर दिया, एकदम मक्खन कर दिया, समीकरण बना दी। और समीकरण बनने के बाद तो आप सब जानते हो कोई समस्या आने वाली नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, समीकरण 2 के अंदर x का मान लिखते हैं, और हमें क्या करते हैं कि x और y के मान मिल जाते हैं। ये प्रतिस्थापन विधि है। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या बोलेंगे साथियों, समीकरण 1 से आप x का मान निकालोगे समीकरण 1 से, तो वो आएगा x बराबर 105 माइनस 10y। ये आ गई आपके पास समीकरण नंबर 3। अब अपन क्या करते हैं साथियों, तो समीकरण 3 से x का मान कहाँ लिखते हैं, समीकरण 2 में। भाई एक समीकरण से x का मान निकालते हैं, दूसरे के अंदर उसको पटकते हैं, यही तो प्रतिस्थापन है। यानी एक का मान दूसरी जगह पे क्या करना, पटकना। दिस इज प्रतिस्थापन। क्या है ये, प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर देखिए अपन क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दे, तो 2 में रखोगे तो यहाँ लिख दो x का मान, तो ये आ जाएगा आपके पास 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। यानी मैंने इस x की जगह क्या लिख दिया है, ये मान लिख दिया है। ये मान यहाँ पर आ गया, बाकी 15y की जगह 15y और 155 की जगह 155। तो आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। अब देखो 15y में से 10y जाएगा, यानी घटाना है, इसमें साफ साफ दिख रहा है। तो कितना y बचेगा, 5y बचेगा। तो यहाँ से बचेगा आपके पास 5y। इस 105 को उधर भेज दो, तो 155 में से 105 घटा दो, तो आप बोलोगे सर ये तो दिख रहा होगा ना स्क्रीन के अंदर, हाँ लास्ट बॉर्डर पर आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, ये आ जाएगा आपके पास 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50। तो इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5y बराबर आपके पास आ गया 50। तो आप बोलोगे सर y बराबर आ गया 50 बटे 5, यानी y का मान कितना आ गया, 10। y का मान कहाँ लिखेंगे, समीकरण 3 में लिखेंगे, क्योंकि हमें x का मान दे रही समीकरण 3। ये देखो x का मान मिलेगा, y का मान रखते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर लिख दो। ये समीकरण 3 के अंदर लिखो, तो ये आ जाएगा आपके पास x बराबर 105 माइनस 10y। 10y का मतलब 10 इंटू y का मान कितना है, 10। तो आप बोलोगे x बराबर आ जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10 कितना होता है, 100 होता है। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 5, यानी x बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने निकाल दिया है x का मान कितना आया है, 5, और x अपने पास क्या है, टैक्सी का नियत भाड़ा। तो अतः नियत भाड़ा आपके पास कितना हो गया, तो 5 रुपये हो जाएगा। और
प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा कितना है y, और हमारे पास y का मान कितना है 10, तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का जो भाड़ा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10 रुपए आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ अपना सवाल क्या होता है साथियों, एकदम क्लियर होता है, मक्खन होता है, जिसको आप ऐसा का ऐसा नोट कर ले और आपको आंसर फाइनल में ये लिखना है कि जो आपके पास x का मान है ना, x आपने किसको माना, आपने टैक्सी का नियत भाड़ा, तो x का मान कितना है 5, तो नियत भाड़ा कितना हो जाएगा 5, और आपने y किसको माना, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का y माना, और y कितना है 10, तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसको अच्छे से नोट कर ले। अपन क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। चलो ठीक है साथियों, अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा। इसमें क्या बोला गया है, एक बिन है साथियों। क्या है बिन, बिन का मतलब जिसमें एक तो होता है अंश और एक होता है हर। पहले इसको समझो, ठीक है, क्वेश्चन को समझो, भी लिख करना तो बहुत आसान है। एक तो होता है अंश और एक होता है हर। यहाँ बोला गया है कि यदि किसी बिन के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़े, पहली स्थिति में क्या बोला गया, 2 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी क्या करना, 2 जोड़ना है। तो अब आपकी जो नई भिन्न बनती है, जब आप अंश और हर के अंदर 2 2 जोड़ देते हो तो नई भिन्न बनती है, वो साथियों 9/11 बनती है। कितनी बनती है, 9/11। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि आपने देखा सर ना तो अंश पता है ना हर पता है, तो 2 कैसे जोड़े, 9/11 कैसे बनाए। तो आपके दिमाग में ख्याल आएगा, जो चीज पता नहीं हो उसको क्या कर लो, मान लो। तो इसको मैं मान लेता हूं कि अंश को तो मैंने मान लिया x, अंश को मैं मान लूँ x और हर को मैं मान लूँ y, तो मेरे पास भिन्न क्या बढ़ गई, x/y। यानी मैं क्या करूंगा, x/y ऊपर भी 2 जोड़ूंगा, नीचे भी 2 जोड़ूंगा, और बराबर में आ जाएगा 9/11। इस तरह से मेरी समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। तो ये तो मैंने बताया आपको ट्रेलर, क्या बताया, ट्रेलर। अब देखते हैं मूवी। अब क्या देखे साथियों, पूरी मूवी देखते हैं। ठीक है, तो अब आप सिस्टम समझ गए, पैटर्न समझ गए कि हमें क्या मानना है, और मैं यही सिखाने वाला हूँ, यही सिखा रहा हूँ मैं आपको कि क्या आपको मानना है और कैसे मानना है। जब आप मानना सीख जाओगे गणित के अंदर, तो आपका सारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्योंकि माना की ही बहुत खतरनाक चीज होती है ना। किसको माने सर, कैसे माने सर, हमें कैसे पता चलेगा ये एक्स है ये वाई है, तो उसको ऐसे पता करना। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या मानते हैं, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश, और वो मैंने मान लिया x, तथा भिन्न का हर, और वो मैंने मान लिया y। तो अतः अभिष्ट भिन्न क्या बनी आपकी, जब अंश और हर आ गए तो अभिष्ट भिन्न, और वो भिन्न बनी आपके x/y। भाई अंश x है हर y है, तो भिन्न क्या बनी, x/y। तो अब आ जाते हैं पहली स्थिति प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ या प्रश्नानुसार। फर्स्ट स्थिति की बात करते हैं। फर्स्ट स्थिति में क्या बोला गया है मेरे साथियों, यहाँ बोला गया है कि यदि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यानी अपने पास भिन्न है x/y, इसके अंश और हर में क्या जोड़ना है, 2 2 जोड़ना है। तो ऊपर भी 2 जोड़ा, नीचे भी 2 जोड़ा, तो अपने को एक नई भिन्न मिलती है, और वो भिन्न मिलती है साथियों 9/11, यानी अब एक नई भिन्न मिलती है 9/11। अच्छी बात है। अब इसके समीकरण कैसे बनाएंगे, तो एक गुणा आता है साथियों, वज्र गुणा। कैसा गुणा, वज्र गुणा, जिसको अपन बोलते हैं क्रॉस गुणा। क्या बोलते हैं, क्रॉस गुणा। यानी ये वाला इससे गुणा, ये वाला इससे गुणा, लोसा कर दो। इस 11 को इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके पास साथियों 11 × x+2, और ये y+2 उधर जाएगा तो 9 × y+2। अब गुणा करना तो आता है, 11 को 1 से गुणा करेंगे तो 11x, 11 को 2 से गुणा करेंगे तो 22, फिर बराबर में 9 को y से गुणा करेंगे तो 9y, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18। कितना आ जाएगा, 18। अब सबको एक तरफ कर दो, क्योंकि मेरे को चाहिए समीकरण। क्या चाहिए, समीकरण। तो इन सबको एक तरफ करेंगे तो फाइनली आपको मिलेगा 11x, इसके साथ y लेके आओ तो माइनस का 9y, उनको मैं इधर ला रहा हूँ। ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 22, और ये 18 इधर आएगा तो माइनस का 18। उधर कौन बचा, 0 बचा। ये सारे इधर आ गए तो कौन बचा, 0 बचा। अब देखो इनको तो अपन घटा नहीं सकते, क्योंकि ये अलग अलग जात के, तो अलग अलग जात के ना तो जुड़ते हैं ना घटते हैं। लेकिन देखो ये एक जात के, संख्या वाली जात के, तो 22 में से 18 घटा दो, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। तो 11x - 9y + 4, 11x - 9y + 4 बराबर कितना आ गया, 0। और दिस इज समीकरण नंबर 1। ये आपके पास आ गए साथियों समीकरण नंबर 1। तो यहां तक आपको क्लियर होगा। अब मैं बात करता हूं सेकंड स्थिति। कौन सी स्थिति साथियों,
सेकंड स्थिति की बात करते हैं। सेकंड स्थिति में क्या बोला गया है कि अब आपको क्या करना है, आपको बोला गया है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। ठीक है, यानी अंश x है, हर y है, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी इसमें भी मुझे 3 जोड़ना है, इसमें भी मुझे 3 जोड़ना है, तो भिन्न आपकी हो जाती 5/6। तो भिन्न हो जाती है आपकी 5/6। तो ठीक है, वज्र गुणा करेंगे। देखो यहाँ एक लाइन लिखनी है आपको, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, यहां पर भी वही लाइन आएगी आपके पास, वज्र गुणा करने पर। दिख नहीं रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना, वज्र गुणा करने पर, ये मैंने लाइन लिखी है। ठीक है, अब देखो 6 को सीधा इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 6x, 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 18। अब आप समझ गए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 5 को y से गुणा करेंगे तो 5y, और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15। अब सबको इधर भेजो तो 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y, और ये आ गया आपके पास प्लस 18 माइनस 15 बराबर 0। आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, तो 5y इधर आया तो माइनस 5y, प्लस 15 इधर आया तो माइनस 15, तो 6x माइनस 5y, और 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 आएगा। प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, यहाँ पर भी देखो प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी थी। ये आ जाएगी बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो अपना यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 आ चुकी, यानी उस लैंग्वेज को अपन ने समीकरण के अंदर डाल दिया, और जब समीकरण आ जाती है तो उसके बाद हल करना तो बहुत आसान है, प्रतिस्थापन विधि तो बहुत आसान है। मेन तो आपको हलवा बनाने की रेसिपी आनी चाहिए, हलवा खाना तो बहुत आसान है। ठीक है साथियों, तो अब मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करूंगा, उसके लिए मेरे को चाहिए स्पेस, तो आप इसको फटाफट उतारे। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसको यहां से क्लियर करता हूं। तो साथियों मैंने उन दोनों समीकरणों को आपके सामने लिख दिया है, यानी अब मक्खन आ चुका है, अपन इसको आराम से क्या करेंगे, खाएंगे। ठीक है साथियों, अब यहाँ देखना अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, समीकरण 2 के अंदर पुट कर देते हैं। तो समीकरण 1 से अपन काम करेंगे साथियों, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि यही कहती है ना, 1 से x का मान निकालो, दूसरी समीकरण में रख दो। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, तो x बराबर आएगा आपके पास, देखना इस 4 को और 9 को सबको उधर भेजो तो माइनस का 9 उधर जाएगा तो प्लस का 9y हो जाएगा, प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, और इस x के साथ में कौन है, 11, तो 11 उधर जाएगा तो बट्टा में चला जाएगा। तो ये समीकरण नंबर कौन सी आ गई है, 3 आ गई है। अब ये जो आपने मान निकाला समीकरण 3 से x का, वो कहां लिख दूंगा, समीकरण 2 में। तो अपन लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो, ये रही समीकरण 2। तो यहां पर जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो 6, इस x की जगह में क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा 9y माइनस 4 बटा 11 माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0। तो यहां इसको सोल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है, 9 छिंग कितना होगा है 54, गुणा कर रहे हैं अपन, 9 छिंग 54y, माइनस का 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, और ये जो बटा में 11 है वो 5 से गुणा होगा तो 11 पंजे 55 y, 11 पंजे 55 y, और इनके बटा में क्या चल रहा है, तो 11 चल रहा है। ये प्लस का 3 उधर गया तो मैंने बोल दिया माइनस का 3, 11 को 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 33, तो ये आ जाएगा आपके पास 54। देखो 54y माइनस 55y, जब 54y से 55 घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस y आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस y। यहाँ पर आपके पास है माइनस 24, क्या है, माइनस 24, माइनस 24। इस 11 को मैं उधर भेज रहा हूं तो 11 उस 3 से गुणा होगा तो माइनस 33 हो जाएगा, 11 3 33। तो यहां आप देख रहे हो साथियों, हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए इस y का मान, किसका मान चाहिए, y का। तो ऐसा करो आप, इधर भी माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस 24 आ जाएगा, माइनस को मैंने क्या कर लिया कॉमन, और ये आ जाएगा माइनस का 33, माइनस से माइनस कट गया, तो हमें ये समीकरण मिली है साथियों, हमें क्या मिली है, तो y प्लस 24 बराबर हमें मिला है 33, कितना मिला है 33। तो y बराबर आ जाएगा आपके पास 33 माइनस 24, तो y बराबर आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 6 3 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। तो y का मान आपके पास कितना आ गया साथियों, 9 आ गया। y का मान मैं कहाँ लिखूंगा, समीकरण 3 में लिखूंगा। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में लिखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में लिखे तो देखना ये रही समीकरण 3, तो यहां से आ जाएगा x बराबर
9 इंटू वाई की जगह लिखूंगा 9, तो यह आ जाएगा 9 इंटू 9 -4 बटे वाई 11, एक्स बराबर 9 इंटू 9 कितना होगा 99 हो जाएगा, माइनस क्या करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास x बराबर, यहाँ कोई गड़बड़ है क्या, ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 81 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, और माइनस क्या कर देंगे 4 कर देंगे, बटे हुआ आपके पास क्या चल रहा है, तो 11 चल रहा है। तो जब आप 81 में से ये घटा दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा साथियों 77, कितना आ जाएगा 77 बटे हुआ 11, ये कट करोगे तो ये आ जाएगा 7, यानी x का मान कितना आ गया 7 आ गया। तो आपकी भिन्न क्या बनी, यानी आपका अंश कितना आ गया, क्योंकि अंश आपने x माना था, x का मान 7 आ गया, हर आपने क्या माना था y माना था, तो कितना आ गया 9, तो अतः आपका अंश आ गया है, अतः अंश कितना आ गया आपका x बराबर 7, और तथा हर कितना आ गया आपके पास y बराबर 9। तो बिन क्या बनी आपके, मैं बिन यहाँ लिख देता हूँ साइड में, बिल्कुल एकदम फ्रेश यहाँ लिख देते हैं बिन, इस डिब्बे के अंदर बंद कर देते हैं। बिन बन गई आपके पास 7/9। अब देखो इसको चेक करें, अपने को बोला गया था कि दोनों में 2 जोड़ेंगे, अंश और हर में 2 जोड़ेंगे तो 9/11 बनता है, क्या बनता है 9/11। देखो 7 में 2 जोड़ोगे तो 9, 9 में 2 जोड़ोगे तो 11, यानी अपना आंसर सही आया है। तो इस प्रकार अपन ने क्या कर दिया साथियों, उन समीकरणों को सोल्व भी कर दिया है, जिससे अपने को क्या मिल चुकी है, अभिष्ट भिन्न मिल चुकी है। अब आगे बढ़ेंगे, इसका लास्ट क्वेश्चन भी मक्खन कर देता है, ठीक है साथियों आगे बढ़ते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 का करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है साथियों, इंपॉर्टेंट है, और अक्सर आप परेशान हो तो इस क्वेश्चन के अंदर कि सर उम्र वाला प्रश्न है, किसकी उम्र कितनी गुणी है, कितनी ज़्यादा है सर, कैसे पता चलेगा, क्या करेंगे। तो बिल्कुल साथियों आपकी प्रॉब्लम को मैं सोल्व करता हूं, मैं आपको यहाँ जो मेथड बता रहा हूं, जो पैटर्न बता रहा हूं, उसको समझना, क्योंकि वो आपको समझ में आ गया है तो आप लैंग्वेज लिख करके सवाल तो आप क्या कर दोगे, ऑटोमेटिक कर दोगे। ठीक है साथियों, इस सवाल को समझते हैं। मैंने बोला यहाँ पर आपको मैं बोलूँ कि मेरे को आज से मेरे को 5 वर्ष बाद की उम्र चाहिए, क्या चाहिए बाद, या फिर मैं बोलूँ कि मेरे को आज से 5 साल पहले की या 3 साल पहले की उम्र चाहिए, तो साथियों इन सब को निकालने के लिए मुझे मेरी वर्तमान उम्र पता होनी चाहिए ना, यानी मुझे मेरी प्रेजेंट एज यानी अभी की उम्र पता होगी, तो मैं 5 साल बाद की भी निकाल सकूंगा, 7 साल बाद की भी निकाल सकूंगा, और 3 साल पहले की भी निकाल सकूंगा। बाद की निकालने के लिए मैं जोड़ूंगा, जैसे अभी माना कि मेरी उम्र मान लूँ 20 है, तो मुझे मेरी 5 साल बाद की चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 5 जोड़ूंगा तो 25 वर्ष होगी, और मुझे 5 साल पहले की चाहिए तो 20 में से 5 घटा दूंगा तो 15 वर्ष होगी। तो इस प्रकार हमने ये सीखा है कि किसी की भी उम्र बाद की निकालनी हो या पहले की निकालनी हो, तो हमें वर्तमान उम्र पता होना बहुत ही जरूरी है। तो इन सवालों में यही चीज माननी है कि साथियों आपको बोला गया है कि एक जेकब है, सवाल आपको स्क्रीन पे दिखा होगा कि यहाँ पर बोला गया है कि जेकब, यहाँ पर क्या बोला गया है, जेकब है, ठीक है। अच्छा, इसमें बोला गया कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। क्या बोला गया है, 5 साल बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी साथियों, 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले मुझे दोनों की वर्तमान उम्र पता करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, वर्तमान। तो यहाँ देखना एक चार्ट बना रहा हूं मैं आपको, ये मैंने मान लिया वर्तमान उम्र को बता रही, ये स्थिति किसको बता रही साथियों, वर्तमान। अब मैंने वर्तमान के अंदर जेकब यानी जेकब की उम्र कितनी मान ली, एक्स मान ली वर्तमान में, और उसका जो पुत्र है, उसका जो सन है, उसकी उम्र मैंने कितनी मान ली, वाई मान ली। ठीक है, वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जेकब कितने साल का, एक्स वर्ष का, उसका पुत्र यानी सन कितने साल का, वाई वर्ष का, ये आपने समझ लिया। अब प्रश्न में बोला गया कि 5 साल बाद, यानी ये बोला गया ना 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो अपन बात करते हैं 5 साल बाद की उम्र कितनी होगी, तो यहां बात करते हैं अपन 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मुझे बताओ जेकब की उम्र क्या होगी। तो आप बोलोगे सर जेकब की उम्र तो अभी एक्स है, तो 5 साल बाद एक्स प्लस 5 हो जाएगी। उसके सन यानी पुत्र की उम्र कितनी होगी, आप बोलोगे सर अभी वाई है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो वो सर वाई प्लस 5 हो जाएगी। यानी मेरी बात सुनिए कि अगर 5 साल बाद यानी जेकब 5 साल बड़ा हुआ, तो उसका पुत्र भी तो 5 साल बड़ा होगा, तो दोनों की उम्र में क्या क्या जोड़ देंगे अपन, 5-5 जोड़ देंगे। अब एक संबंध दे रखा अपने को कि जो जेकब की उम्र होगी वो उसके पुत्र की 3 गुनी होगी। कितनी गुनी होगी, 3। अब यहाँ कंफ्यूज हो जाता है बच्चे कि इसको 3 गुना करें कि इसको 3 गुना करें, 3 यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं। तो आपको मैं एक बात बताऊं, सिंपल सी बात है कि आपकी जो उम्र है
या फिर मैं बोलूँ कि आपके जो पिताजी की उम्र है वो कभी आपसे कम हो सकती है? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि आपकी उम्र आपके पिताजी की 3 गुनी हो सकता है कभी? नहीं हो सकता है। तो यहाँ मुझे बताओ ये जेकब कौन है? पिता है। क्या इसका 3 गुना इसका बेटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। यानी आप यहाँ पर गलत जा रहे हो। यानी किसी का भी गुणा करना है तो सिंपल सी बात छोटे का गुणा करेंगे तभी वो बड़े के बराबर आएगा। तो यहाँ पर 3 से जो गुणा करना है वो मैं किससे करूँगा साथियों? इससे कर दूंगा। किससे कर दूंगा? इससे। तो ये अपने पास 5 साल बाद की कंडीशन आ गई है। जब मैं इसको सोल्व करूंगा 3 को अंदर ले जाकर गुणा करके तो यहाँ पर मुझे एक समीकरण मिलेगी और वो हो जाएगी अपनी समीकरण नंबर 1। क्या हो जाएगी? समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो 5 साल बाद की कंडीशन है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पूर्व जाते हैं। ठीक है, ये तो बाद की बात होगी। अब बात करते हैं अपन 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले जाने के लिए मुझे बताओ जेकब की उम्र कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर x माइनस 5। क्यों? क्योंकि अभी वर्तमान में जेकब कितना है? x वर्ष का। तो 5 साल पहले कितना था? तो x माइनस 5। ठीक है, और उसके सन यानी उसके सन की उम्र कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर y माइनस 5। कितनी हो जाएगी? y माइनस 5। अब ये जेकब है वो उसके पुत्र का कितना गुना दे रखा है? तो अब ये दे रखा है 7 गुना दे रखा। कितना गुना दे रखा है? 7। यानी अब इसके पुत्र का मैं 7 गुना करूंगा तब जाकर के वो उसके जेकब यानी पिता की उम्र के बराबर आएगा। तो 7 को मैं अंदर ले जाऊंगा, 7y 7 पंचू 35, फिर इधर उधर पक्षांतरण करूंगा, इनका समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 को अपन क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो सिंपल सी बात, आपको कभी भी आगे या पीछे की उम्र निकालनी हो तो सबसे पहले वर्तमान उम्र मानो, फिर 5 साल बाद बोलो या 5 साल पहले बोलो, जो बोल रहा है उतना दोनों में से घटा दो। पहले देखो 5 साल बाद की बात करेगा तो दोनों के अंदर जोड़ दो, फिर कौन किसका गुना है उतना गुना करके बराबर करके समीकरण बना दो। ये सिंपल सा काम करना है, उम्र वाले सवाल आपके खत्म हो जाते हैं, खल्लास हो जाते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को लैंग्वेज में कैसे करना उसको समझते हैं। पहले आप ऐसा का ऐसा पैटर्न एक बार उतार दो ताकि आपको पता रहेगा कि इस सवाल को किस तरह से सोल्व किया जाता है। ठीक है, इसको मैं क्लियर करूंगा, आप क्लास को रोक के नोट कर ले और अपन अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले वर्तमान उम्र की आवश्यकता पड़ी तो मैंने बोला माना जेकब की वर्तमान आयु, जेकब की वर्तमान आयु और वो मैंने मान ली है x वर्ष, तथा पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो मैंने मान ली है y वर्ष। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और मैं बात करता हूं फर्स्ट स्थिति की बात करते हैं अपन। ठीक है, फर्स्ट स्थिति के अंदर मुझे बताइए साथियों क्या बोला गया है? कि इसमें बोला गया है कि 5 वर्ष पश्चात की बात कर रहे हैं। फर्स्ट स्थिति है अपने पास 5 वर्ष पश्चात। क्या है? 5 वर्ष पश्चात। तो सबसे पहले 5 वर्ष पश्चात मैं बताओ, यहाँ पे देखिए दोनों की उम्र। तो 5 वर्ष बाद मुझे बताओ जेकब कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा x प्लस 5। उसका पुत्र कितना हो जाएगा? तो बोलोगे y प्लस 5। लेकिन जो जेकब है उसके पुत्र का कितना गुना है बराबर करना है? तो 3 गुना है, तो ये मैंने कर दिया 3 गुना। ठीक है साथियों, तो ये आ जाएगा x प्लस 5 बराबर 3 इंटू वाई कितना होता है? 3y। 3 इंटू 5 कितना होता है? तो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। अब ऐसा करो आप 3y को इधर भेज दो तो x माइनस 3y हो जाएगा। इस 5 को उधर भेज दो तो उधर पहले 15 बेटा है, ये 5 उधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास साथियों 15 में से 5 जाएगा तो 10, यानी x माइनस 3y बराबर कितना आ गया है? 10 आ गया। ये आ गई आपके पास समीकरण नंबर 1। कौन सी आ गई? समीकरण नंबर 1। अब अपन बात करते हैं सेकंड स्थिति के ऊपर बात कर लेते हैं। कौन सी स्थिति साथियों? सेकंड स्थिति के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड स्थिति पर बात करते हैं, और इसमें बोला गया है 5 वर्ष पूर्व। इसमें क्या बोला गया आपको? इसमें बोला गया है 5 वर्ष पूर्व बोला गया। 5 साल पहले की चाहिए तो वर्तमान में से घटाएंगे तो जेकब तो हो जाएगा x माइनस 5 का और पुत्र भी हो जाएगा y माइनस 5 का। लेकिन जेकब अब पुत्र का कितना गुना है? तो 7 गुना है, तो उसको 7 से गुणा कर दो पुत्र को। तो x माइनस 5 बराबर 7 इंटू वाई होगा 7y, 7 पंचू 35 तो माइनस 35 आ जाएगा। इस 7y को इधर भेज दो तो x पहले बेटा, 7y इधर आएगा तो माइनस 7y हो जाएगा। उधर आपका देखो माइनस 35 पहले बेटा और माइनस 5 हो जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा।
x माइनस 7y बराबर, ये -35 और +5 कितना हो जाएगा, तो -30 हो जाएगा। अलग अलग चिन्ह हो तो आपस में घटते हैं और चिन्ह अतः बड़ी संख्या के साथ वाला, तो ये आ जाएगी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को अपन प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, लेकिन उसके लिए चाहिए अपने को जगह, उसके लिए चाहिए स्पेस। तो एक बार यहां तक इसको नोट करें अच्छे से, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेता हूं। तो साथियों अब इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं ताकि हमें जैकब की वर्तमान आयु पता चल जाए, ठीक है। इसमें यही बोला गया, ठीक है। वर्तमान आयु ज्ञात करनी हमें उनकी, दोनों की, जैकब और उसके पुत्र की, ठीक है। तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 से बात करते हैं। समीकरण 1 से यहां से आप मुझे बताओ x बराबर कितना आएगा, तो x बराबर आ जाएगा 10 + 3y, चूंकि माइनस का 3y उधर जाएगा तो प्लस का 3y, ये आ गई समीकरण नंबर 3। तो अब बोलेंगे सर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दो समीकरण 2 के अंदर, ये रही 2। तो यहां हो जाएगा आपके पास साथियों, x की जगह में क्या लिखूंगा, तो 10 + 3y लिखूंगा, 10 + 3y, -7y ऐसा का ऐसा, -30 ऐसा का ऐसा। ये देखो यहां पर देखिए, तो इस 10 को उधर भेज दो, ये -7y और ये प्लस का 3y, तो यह देगा -4y। बड़ी संख्या माइनस की है, अलग अलग चिन्ह तो संख्या आपस में घटेगी, 7 और 3 घटेगा तो 4 आएगा, ठीक है। इस 10 को उधर भेजो तो -30 और ये 10 उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, तो -4y ऑलरेडी है, -30 और -10 -40 हो जाएगा, -40। दोनों संख्या जुड़ेगी, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। कभी भी चिन्ह सेम होता है तो चिन्ह वही रहता जो चल रहा है, माइनस चल रहा है तो माइनस ही आएगा। अब आपको y चाहिए ना, तो y चाहिए तो -40 बटेवा -4, माइनस से माइनस कट गया, 4 का भाग 40 में 10 बार आया, कितनी बार 10। तो y का मान कितना आ गया साथियों 10। अब y का मान कहाँ लिखूंगा मैं, समीकरण 3 में, चूंकि ये x का मान दे रही मुझे, तो यहाँ देखिए अपन क्या करते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दिया साथियों। तो ये अपन ने समीकरण 3 के अंदर रख दिया, तो x बराबर आ गया 10, y 10 + 3, y की जगह लिखूंगा मैं 10, कितना लिखूंगा 10। तो ये आ जाएगा आपके पास x बराबर 10 + 3 × 10 कितना होता है 30। ये हमेशा गुणा चलता है, कोष्ठक के बाहर कोई संख्या हो तो x बराबर 10 + 30 कितना होगा 40। तो ये आ गया आपके पास 40, ठीक है। तो इसका मतलब अपन ने निकाल लिया साथियों, x किसको माना था, जैकब की उम्र मानी थी। अतः जैकब की वर्तमान आयु कितनी आ गई है, अतः जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष, 40 वर्ष। तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई है, तो वो आ जाएगी, y मानी थी और y कितना आ रहा 10, तो वो आ जाएगा 10 वर्ष आ जाएगा। तो इस प्रकार अपनी समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हल होती है और अपने को इन दोनों की जो वर्तमान आयु थी वो प्राप्त होती है, ठीक है साथियों। आज की क्लास में इतने देखेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन अगली प्रश्नावली यानी इसकी 3.3 प्रश्नावली उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इन सवालों को अच्छे से देखें, इनको अच्छे से समझें, ठीक है साथियों। मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर और अंत में सिर्फ इतना ही कह के जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद।